नमस्कार। तो क्या है जो एक अच्छी डरावनी कहानी को इतना डरावना बनाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़तें खोलेंगे। समझेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना खौफनाक बना देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रघु नाम के एक किरदार से। और माहौल देखिए, आसमान राख जैसा हो गया है, बादल घिर रहे हैं और वो बिल्कुल अकेला है। ये अकेलापन और आने वाला तूफान दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमें पहले ही बता देता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम रघु की मुश्किलों और उस बिल्कुल अलग थलग माहौल को देखेंगे जहाँ ये सब कुछ होने वाला है। जरा सोचिए रघु की हालत। एक तो वो भयंकर तूफान में फंस गया है और ऊपर से रास्ता भी भटक गया है। मतलब वो पूरी तरह से असहाय और अकेला महसूस कर रहा है। उसकी ये बेबसी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ठीक तभी उस अंधेरे में से एक आदमी निकलता है, रतन। वो रघु को पास की अपनी चाय की दुकान में रुकने को कहता है। अब एक तरफ तो ये बहुत बड़ी राहत की बात लगती है, पर क्या ये वाकई मदद है या फिर किसी अलौकिक जाल में पहला कदम? अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पे। यहाँ रघु को पनाह तो मिल जाती है, लेकिन वो जो एक सुरक्षा का एहसास था ना, वो धीरे धीरे अजीब घटनाओं के साथ खत्म होने लगता है। रघु को ना कुछ अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं, जैसे हवा में किसी जली हुई चीज की गंध, और तूफान के बावजूद लालटेन की लौ का बिल्कुल न हिलना। फिर झूमर नाम की एक औरत दिखती है जिसकी गर्दन पर खून बहने का घाव है। और चाय तो इतनी जल्दी बन जाती है जैसे जादू से आ गई हो। ये सब देखकर उसके मन में शक पैदा होने लगता है। और फिर आती है वो गंध, एक बहुत ही तीखी सड़ी हुई गंध, बिल्कुल कच्चे खून जैसी। ये गंध उस हिंसा की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है जो इस कहानी के केंद्र में है। तो देखिए, यहाँ दो दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक वो जो रघु को अपनी आंखों से दिख रहा है, एक मामूली सी चाय की दुकान, एक सीधा साधा मेजबान। और दूसरी दुनिया वो है जो वो अंदर से महसूस कर रहा है कि कुछ भी असली नहीं है, कि कोई जाल बिछ रहा है और एक गहरा डर उसके अंदर बैठता जा रहा है। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ उस जगह का भयानक अतीत सामने आने वाला है। रघु को जाहिर है नींद तो आ नहीं रही थी, तो वो रतन के पास बैठ जाता है और रतन उसे एक कहानी सुनाने लगता है। उसी चाय की दुकान की कहानी जो 3 साल पुरानी है। और यहीं से रात का असली खौफ शुरू होता है। तो कहानी कुछ यूं थी कि एक आदमी था, उसके एक खूबसूरत बीवी थी और वो ये चाय की दुकान चलाते थे। फिर एक शंकर नाम का ग्राहक उसकी बीवी के करीब आ गया। एक दिन पति बाजार से जल्दी लौट आया और इसने दोनों को साथ देख लिया। फिर गुस्से में उसने पहले अपनी बीवी को मारा, फिर शंकर को फांसी पर लटका दिया और आखिर में झोपड़ी में आग लगाकर खुद भी उसी में जलकर मर गया। और उस पति के मुंह से बस एक ही दर्द भरी चीख निकलती है, बेबी तुमने ऐसा क्यों किया? ये एक लाइन उस पूरी त्रासदी के पीछे के धोखे और दर्द को सामने ले आती है। ये वो पल है जहां सब कुछ बिखर जाता है। रात का ये खौफ तो बीत गया, पर अब सुबह की असलियत से सामना होना अभी बाकी था। कहानी अब अपने आखिरी हिस्से में है। तो होता यह है कि सुबह होती है, रघु वहां से निकल जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, पर थोड़ी ही दूर जाकर उसे याद आता है, अरे पैसों का बैग तो वहीं रह गया। और बस वो अपनी साइकिल वापस उसी जगह की ओर मोड़ लेता है। लेकिन जब वो वापस उस जगह पहुंचता है तो वो चौंक जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल था, वो झोपड़ी कहाँ गई? क्योंकि जो पिछली रात एक जीती जागती चलती फिरती चाय की दुकान थी, वो अब सुबह में बस एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा थी। जहां रात में लालटेन टिमटिमा रही थी, वहां अब सिर्फ राख और मलबा था। और जहां एक मेजबान था, वहां अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी उस सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई देती है। शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। ये आवाज झूमर की थी। वही औरत, उसका भूत खून से सना चेहरा लिए सामने खड़ा था। वो रघु का बैग लौटाती है और उसे देखकर रघु वहीं डर से बेहोश हो जाता है। ये इस बात का सबूत था कि उसने पूरी रात मुर्दों के साथ गुजारी थी। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल छूट जाती है कि कहानी में असली भूत कौन था? वो आत्माएं जो झोपड़ी में थीं, या फिर वो इंसानी धोखा, गुस्सा और विश्वासघात जिसने उन आत्माओं को जन्म दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।